झारखंड के लिए बहुत गौरव और एक उत्साहवर्धक यह कार्यक्रम साबित होगा, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उन सारे प्रावधानों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। और हमारा झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है और आदिवासियों का आजीविका का संसाधन जंगल और ज़मीन रहा है। उसके खिलाफ भी कई गलत नीतियाँ लाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। और ऐसे परिस्थिति में राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा हम झारखंडियों को न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे और इसका प्रभाव बहुत भयंकर टाइप से झारखंड में पड़। हमारे नेता राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा चला, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आई हमारे देश में, उसी को न्याय दिलाने के लिए अभी भारत जोड़ो न्याय में यात्रा चल रही है। निश्चित रूप से हमारे देश में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के लिए, हमारे महिलाओं का, गरीब गुरबों का, युवाओं का, बेरोजगारों का जो समस्या है, ये सारी समस्या हमारे यानी कि राहुल हमारे जो अभी न्याय यात्रा आ रहा है, बीच बीच में जितने भी जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपका मणिपुर से आपका मुंबई तक, इसमें आपका 66 दिन का जो भी इस तरह से यात्रा है, यहाँ बहुत सारा यहाँ में लोगों के साथ मिलते हुए, कुछ समस्या को सुनते हुए, समस्या का निदान करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देश के लिए जो हमारा न्याय यात्रा है, ये यहाँ के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए हक दिलाने का एक यात्रा है। निश्चित रूप से ये इस यात्रा से यहाँ के लोगों का जो भी इस तरह से जो समस्याएँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो अधिकार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक ये अधिकार दिलाएंगे, हक दिलाएंगे। और हम लोग जिस तरह से हम लोग का आज यहाँ कार्यशाला चला है, निश्चित रूप से जितने भी हम लोग आए हैं, हम लोग जितने झारखंड में जितने भी लोग हैं, हम लोग एक न्याय वादा के रूप में हम लोग काम करेंगे यहाँ। और प्रत्येक इस तरह से हमारे संगठन के बाहर के लोग भी हैं, जितने भी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा हम लोग देखे हैं, यहाँ सभी मैंने कि जाति समाज धर्म के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से दूसरे संगठन के लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारा इस तरह से हमारे बुद्धिजीवी वर्ग या तो जितने भी वर्ग हैं, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। का कोई बयान देखा नहीं। सर, वी आर स्टिक टू दिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा. With all those issues will take up in the next day, and this is only for the Bharat Jodo Nyaya Yatra, as in the beginning only I have explained. Please ask any question if you are related with this. 14 जनवरी से एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है मणिपुर से शुरुआत की जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। और तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के आप संगम गार्डन की, जहां पे तमाम जितने भी कांग्रेस के प्रभारी हैं, गुलाम अहमद मीर उनके नेतृत्व और राजेश ठाकुर जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और विधायक दल के नेता जो आलमगीर आलम है, तमाम जितने भी विधायक मंत्रियों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो है बैठक की गई। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है किस तरीके से जो है हर राज्यों से जो होकर यह गुजरेगी, दूसरे मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो है झारखंड में भी जो है 13 जिलों को यह जो है होते हुए गुजरेगी। क्या कुछ कहना है कार्यक्रम को लेकर, और भाजपा के 10 साल के कार्यों को अन्याय जो है काल बताया गया है, क्या कुछ कहा है प्रभारी जो गुलाम अहमद मीर है कार्यक्रम को लेकर, या कुछ आप देखिए। देश के नौजवानों की सबसे बड़ी उम्मीद जो खासकर फॉर फ्लंग एरिया से और गरीब फैमिली से होते थे, जबरदस्त मेहनत मशक्कत करके अपने आप को फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा करके अपना रोजगार कमाते थे और देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका वो परिवार, वो नौजवान करते थे। और उसको भी ब्रेक करके एक अग्निवीर स्कीम लाई, और वो अग्निवीर स्कीम सीधे एक मजाक है हमारे देश के नौजवानों के लिए कि 4 साल के लिए आप आओ और 4 साल के बाद घर जाओ, ना आप उधर के रहे ना आप इधर के रहे। वो भी एक बहुत बड़ा धोखा हमारे देश के नौजवानों के साथ में। इसी तरह से कई सारे वादे किए गए। आप इसी देश में कई सारे एरिया ऐसे देखते हैं जहां टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। वादे किए गए थे कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे,
मगर रोजमर्रा हम खबरें सुन रहे हैं और ज्यादातर उसमें जम्मू कश्मीर से। पिछले 4 साल से आवाजें जरूर बंद है मगर एक्टिविटीज जारी है। राजौरी पुलिस के कहानियां आपने सुनी होगी, हम उसको भी मजम्मत करते हैं और उस फ्रंट पर भी ये सरकार फेलियर है। और आप लोगों को बखूबी मालूम है कि चुनी हुई सरकारें गोवा में हो, कर्नाटका में हो, अरुणाचल में हो, आपके मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, ये मिसालें आपके सामने कि जनता ने किसी पार्टी को एतमाद दिया उसके मैनिफेस्टो के मुताबिक और भाजपा को रिजेक्ट किया, मोदी की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद में किस तरह से उन्होंने दूसरे एजेंसीज को यूज कर करके और थ्रेटन कर करके लोगों को उठक बैठक करा के किस तरह से सरकारें तोड़ी, ये पहले देश में कभी नहीं होता। और इसी तरह से आज कोई भी स्टेट आप ले लीजिए जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर किस तरह से कॉर्डन किया जा रहा है, अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें ये झारखंड भी जहां हम इस वक्त बैठे हैं सिर्फ एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा करने के लिए, यहां झारखंड के लोगों के जहन में ये महसूस कराना कि मतलब यहाँ अनसर्टेनिटी है और अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई। मैंने पीछे भी बताया आपको, आज से 2 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ से सुनते थे, राजस्थान से सुनते थे और आज 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं है और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के क़यादत में, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था और उस माहौल को, उस भाईचारे को, देश को इकट्ठा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। और वो यात्रा का मकसद था आपसी भाईचारे को कायम करना, सबको आपस में मिलाना और सबकी बात सुनना, सबकी तकलीफें क्या है, सबके इश्यूज क्या है, कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां नाइंसाफी हो रही है, वो उस पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरे देश के तमाम लोगों को, कोई जाति पात नहीं, कोई पार्टीबाजी उसमें नहीं, वो अबव पार्टी वो यात्रा चली और तमाम देश के सम्मानित लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। और उसी यात्रा के उस निचोड़ को देखकर आज आने वाले 14 तारीख से राहुल गांधी जी की मुंबई तक, और ये मणिपुर से मुंबई 6700 किलोमीटर की यात्रा है, करीब 66 दिन में ये कंप्लीट की जाएगी और ये 17 स्टेटों में से गुजरेगी। 100 से ज्यादा जिले इसमें कवर होंगे और उस यात्रा का मकसद, इस पार्ट 2 की यात्रा का क्लियर कट मकसद, जो अन्याय, जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा जो 14 तारीख को शुरू होगी। चाहे वो नौजवानों के साथ अन्याय, चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC ST OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है
और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। और हमें खुशी है कि ये यात्रा इस ईस्टर्न एरिया में मतलब आज कवर कर रही है, और ये आसाम के बाद वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, और यहाँ से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा हिस्सा 800 से ज्यादा किलोमीटर इस पदयात्रा के जरिए कवर किए जाएंगे। करीब 13 जिले, अभी मोटे तौर पर 13 जिले उस पदयात्रा में कवर होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है वो वेस्ट बंगाल हो या झारखंड हो। और जिस तरह से आपसे पहले हमने यहाँ के रैंक एंड फाइल से डिस्कशन किया, जबरदस्त जज्बा है, जबरदस्त शौक है, और मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल फेज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी जी की क़यादत में हमारे झारखंड पोर्शन में से जो भी डेट फाइनल होगा एंट्री का और क्लोजिंग का, वो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो मोटा मेरा कहने का मतलब, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज ये क्लियर कट सब्जेक्ट के साथ में जो हमारी रिसर्च है, जो हमारे देश में अन्याय का सिलसिला ये सरकार चला रही है, और ये रुकेगा नहीं तब तक जब तक हम देशवासियों को न्याय नहीं दिलाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2024 का चुनाव ऑन कार्ड्स है, और इसमें सारी लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर एक जबरदस्त मैंडेट हासिल करेंगे, सरकार बनेगी। जो हम आज न्याय की बात कर रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और देशवासियों को आसानी, देशवासियों को सुविधा मिल जाएगी। ये हमारा मकसद। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सुपरस्टिक सब्जेक्ट के लिए, जो भी सवाल आएगा अगर इससे रिलेटेड आएगा, हम सारे लोग तैयार बैठे हैं जवाब। मुल्की सत्ता के प्रोग्राम को लेकर यहाँ आपके सामने ला रहे हैं पूरे देश पर। जो स्पेसिफिक झारखंड के लिए है उसके लिए हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है, किसी भी दिन ये आपको उसका डिटेल दे देंगे। मगर फिलहाल ये पूरे नेशन का सवाल है जिसका हिस्सा झारखंड रोज मैं मिलता हूँ सर। हर साल यहाँ कोalition सरकार चली, मुझे जहाँ तक फीडबैक मिला बहुत अच्छा काम किया है, इसमें रोजगार का भी काम हुआ है। और जेपीएससी जेएसएससी रिजल्ट तो निकला है इतना, पहले कहाँ निकलता था। अभी 1 साल हमारे पास है, 5 साल में एक रिजल्ट कोalition बैठ रही है, कुछ और इकदाम उठा रही है। आने वाले कुछ दिनों में आपका बजट भी पेश होगा, और नए बजट में नए प्रावधान भी किए जा रहे हैं, नई चीजें भी दी जा रही है, क्योंकि सरकार चलती का नाम, कुछ चीजें हुई, कुछ हमारी नजर में आ रही है, उसका समाधान निकाला जा रहा है। आने वाले असेंबली सेशन के बाद बजट सेशन में आप ये सवाल उठा। चुनाव के समय तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो आम जनता के बीच में और चुनाव के दरमियान जो लोगों को आश्वासन दिया गया, मेरी मैनिफेस्टो को देख लिया जाए, लगभग हम लोगों ने उसको पूरा करने की कोशिश किया है। 1-2 पूरी किया है, 1-2 चार्जशीट जो छूट गई है। अभी 1 साल हमारे पास लंबी समय है। मैं आपको विश्वास दिलाता है, आपका माध्यम से जनता को भी, तो वो भी हम करके दिखाएंगे। और झारखंड सरकार ने एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो पूरे देश में वो निर्णय नहीं हो पाया, वो निर्णय हम लोग ने करके दिखाए। चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे यहाँ पर वृद्धा पेंशन की समस्या हो, चाहे यहाँ पर विभाग के काम के जो करने के जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम चॉकआउट किए थे उसका भी है। तो सारी काम आपके सामने है, और 2019 और 2024 परिणाम जब आएगा, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली परिणाम आएगी आपके सामने। और राहुल जी की यात्रा यह एक निर्णय साबित होगी, इस बात का विश्वास पहले ही आप लोगों को देना चाहूँगा। लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।